हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। भाई आप लोग जानते हैं कि आज कट ऑफ आने वाला है, थर्ड लिस्ट कट ऑफ आने वाला है भाई सीईटी का। उसी पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड राउंड का कट ऑफ है, ठीक। हाँ, तो हम बिना देर किए आप मतलब थोड़ा बात करते हैं इस पर। देखो भाई, कट ऑफ सेकेंड राउंड में मैं पहले ही बताया था 30 से 25 से 30 मार्क्स घटा है फर्स्ट राउंड से। कुछ कोर्सेज में ज़्यादा घटा है, कुछ कोर्सेज में कम घटा है। भाई जिनमें सीटें ज़्यादा खाली थी उनमें मतलब ज़्यादा घटा है, जिनमें सीटें कम खाली थी उसमें केवल 15 से 20 मार्क्स ही घटा है, ठीक। कुछ सीटों में 10 ही मार्क्स घटा है, कुछ में 5 का डिक्रीमेंट हुआ है, तो कुछ में 3 का ही हुआ है। तो भाई जिसमें मतलब जैसा जैसा था उसके हिसाब से घटा है। हाँ, थर्ड में कितना घट सकता है, देखो ये सब कोर्सेज जो हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का 285 गया था, ठीक। AIHC का बैचलर ऑफ आर्ट्स का, ठीक, 285। भाई इसमें मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है सीटें मतलब मैक्सिमम मतलब फुल हो गई होंगी। तो इसमें कट ऑफ जहाँ तक है मैं कह रहा हूँ 270 से तक आएगा सेकेंड थर्ड राउंड तक, ठीक है। थर्ड राउंड देखो भाई, आप लोगों की मतलब जिसमें भी जानने की इच्छा है कि क्या होगा, मतलब कितना कट ऑफ जा रहा है, मतलब आप अपना कोर्स और कैटेगरी और नंबर आप कमेंट कीजिए, बताएंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा किसका थर्ड राउंड, ठीक, आपका होगा या नहीं होगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स देखो SC वगैरह और ST वगैरह की भाई मतलब फ़ायदा मिल रहा है इसमें। ये देखो अच्छा खासा देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 204 के आ गए, तो इनका 190 के आसपास जाएगा इस बार थर्ड राउंड, ठीक। बैचलर ऑफ ऐसे ही फॉरेन लैंग्वेज का भी है। आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी बताना, फॉरेन लैंग्वेज का भी बता देंगे। इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स भाई बहुत लोग पूछ चुके हैं तो उसका बता दे रहे हैं। महिला महाविद्यालय में जो है अनरिजर्व का 318 गए भाई, ये 300 तक जा सकता है, या फिर जहाँ तक कहें 305 या 300 तक जाएगा, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश वालों को देखो, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का अनरिजर्व का 311 है भाई। बैचलर ऑफ आर्ट्स का कट ऑफ सेकेंड राउंड में काफ़ी हाई है, 311 है। तो मतलब घटेगा भी तो लगभग मतलब बहुत ज़्यादा घटा ना, तो 290 तक आएगा। और जहाँ तक मुझे तो लग रहा है कि मतलब 295 से 300 के बीच में रहेगा इसका कट ऑफ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, इंग्लिश का। और अगर मतलब और भी लो चला गया 280 तक चला गया भाई, तो आप लोगों पे है, आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। फिर SC वालों के लिए भाई देखो फ़ायदा ही फ़ायदा है, 246, तो कितना ज़्यादा मतलब अनरिजर्व का 311 है, इनका 246 है, तो अच्छा खासा जाएगा, 230 जाएगा, 230 इस बार या 220 के आसपास, ठीक है। और जिनका मतलब सेकंड में नहीं हुआ भाई, जिनका थर्ड में भी नहीं होगा, मान लो जिनका हो जाएगा उनका तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स भाई। जिनका मान लो नहीं हो रहा है तो भाई BHU पहले ही अनाउंस कर चुका है फोर्थ राउंड की डेट 31 तारीख, तो परेशान नहीं होंगे वो, ठीक। यानी कि अभी एक राउंड तो पक्का है, और फिर उसके बाद भी सीटें खाली रहेंगी तो और भी राउंड आएंगे, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक। ये BA आर्ट्स इंग्लिश में देख लो, फिर से बैचलर ऑफ आर्ट्स CWS का 288, इसका तो भाई कट ऑफ हाई जा रहा है। ऐसे ही जियोग्राफी भी है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप लोग जो भी मतलब कहें हम उसका बता देंगे, तो लेकर आए केवल PDF खोल दिए आप लोगों के लिए कि हाँ मतलब आप खुद ज़रूरत हो तो हम वीडियो अपलोड किया करें, तो आप लोग बताएँ उसमें को देखें। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, इसका ये कट ऑफ हाई ही होगा। देखो अनरिजर्व का 284 है, ठीक, अनरिजर्व का 284 गया है। तो अगर हम इस बार कहें तो 270 के अराउंड थर्ड राउंड जाएगा, या फिर कम हुआ तो 260 प्लस कह सकते हैं, 260 से 270 तक, ठीक। तो भाई मैं केवल अनरिजर्व को बता रहा हूँ, बाकी SC का मतलब बता दे रहा हूँ। फिर ऐसे ही है SC का 233, ठीक है। हाँ भाई, जैसे कि खैर कट ऑफ चलता रहेगा। हाँ, बहुत लोगों का मतलब क्वेश्चन होगा कि सर डेट कब तक आएगा एग्ज़ाम का, ओ सॉरी भाई एग्ज़ाम नहीं, एडमिशन का डेट कब तक आएगा, कि एडमिशन कब तक होगा हम लोगों का, और फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक हो। यार देखो परेशान मत हो, राउंड्स ख़त्म हो जाएं बस उसके 4-5 दिन बाद, मुश्किल से बस 5 या 7 या 10 मान लो मैक्सिमम 10 सितंबर तक आप लोगों का सारे राउंड्स ख़त्म हो जाने के चांसेस हैं। उसके 4-5 दिन बाद यानी कि लगभग 15 सितंबर तक आप लोगों का एकदम स्टार्ट हो जाएगा
वेरिफिकेशन हो जाने के जस्ट 8 से 10 दिन में, वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद 8 से 10 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि लास्ट सितंबर तक आप लोगों की चांसेस हैं क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। और भाई मेरी आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना देर किए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट लगाई है, जिनको जिनको पता है वो देख लें वीडियो, और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखें। भाई कोई पूछ रहा है इनकम सर्टिफिकेट मेरा नहीं है तो क्या लगेगा, सेंट्रल लगेगा, कौन सा लगेगा? भाई इनकम सर्टिफिकेट मतलब आपके पास है लगा, केवल आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल लगना चाहिए बस, ठीक। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट भाई जो EWS वाले हैं उनके लिए भी है, ये EWS भी तो एक कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जिनका भी ऐसा है उनका वो सेंट्रल लेवल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद प्लस में आपका इनकम सर्टिफिकेट स्टेट लेवल हो, कहाँ का हो, कोई दिक्कत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, खैर होगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, ले आइएगा। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो TC और CC है आपका, TC और CC, ठीक, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका भाई काउंटर साइन होना चाहिए। काउंटर साइन TC लाइएगा, ठीक है। अपने स्कूल में बात कर लीजिए, काउंटर साइन करवाइए, लेकर आइए। जिनकी TC गायब हो गई है भाई, कॉपी नहीं चलेगी यहाँ पे, उसकी कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल लाना है, ठीक है। ओरिजिनल लाना है TC आपको, ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और मतलब मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि हाँ किसी की TC मतलब पुरानी है तो वो क्या करे। मतलब जैसे आपका 1 साल का गैप है, आपकी TC मान लीजिए 2024 चल रहा है, आपकी TC 2023 में इशू हुई है तो एक्सपायर तो नहीं है, ये सब आपके मन में आ रहा होगा। देखो भाई, अगर आप जाइए अपने स्कूल में बात कीजिए, अगर स्कूल से इशू हो जा रहा है, ठीक है, स्कूल वाले न्यू इशू कर दे रहे हैं, फिर तो भाई आपका द बेस्ट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यू इशू नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तब भी आइए, जमा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जो पुरानी TC है आपकी, बस, ठीक है, बस ओरिजिनल होनी चाहिए, काउंटर साइन होनी चाहिए, ठीक। तो भाई अगर इशू हो जाए तो नया है तो और अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक। तो आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट एकदम अच्छे तरीके से, एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार रखना, क्योंकि बाद में यहाँ आएंगे आप, मतलब डॉक्यूमेंट मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक, तो आप अंडरटेकिंग डालेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो आप अंडरटेकिंग डालेंगे, क्या फालतू में एक फॉर्म आप फालतू में फिल करेंगे, फिर 15-20 दिन बाद दौड़ेंगे, जाएंगे घर, फिर लेकर आएंगे, मतलब बहुत ही परेशानी होगी आपको, ठीक। तो उससे अच्छा है कि आप एकदम से बढ़िया से लाइए और एकदम फिल कीजिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक, ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्स, ठीक, प्रिपेयर करना है आप लोगों को बढ़िया से, एकदम प्रिपेयर रहिए, क्योंकि नोटिस कब आ जाए भाई, मतलब मान लो 5th राउंड 31 अगस्त को है, उसके बाद मान लो स्पॉट राउंड आ जाए सीधा 5 सितंबर तक, मान लो स्पॉट राउंड ख़त्म हो जाए, तो आपके पास 10-12 दिन का टाइम है। आपके पास मान लीजिए EWS नहीं है, पुराना EWS है, तो आप नया EWS बनवा लीजिए, जो कि इस डेट का हो, नई डेट का। पुराना अपलोड किए हो फॉर्म भरते समय तो वही ले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन हाँ, नया आप बनवा के रखिए, क्योंकि नया बन जाएगा अगर पुराना आपका एक्सपायर होगा तो। हाँ, EWS जिनका स्टेट लेवल है, जैसे मान लो वो UP के हैं, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक, मतलब क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी UP में ही है। बाकी अगर UP वाले वो भी हैं तो अगर वो भी सेंट्रल लेवल बनवा पा रहे हैं तो बनवा लें, बहुत अच्छा होगा अगर सेंट्रल लेवल होगा तो, ठीक। हाँ, तो आगे देखते हैं थोड़ा बहुत। भाई कट ऑफ तो अब हम बात नहीं करेंगे, इसका शाम तक आ जाएगा, देख लीजिएगा, कट ऑफ तो ठीक ठाक आएगा, जितना है उसमें 10 नंबर 15 नंबर से नीचे आएगा, तब तक हम आप लोग वेट कीजिए, कट ऑफ आते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी भाई ये जो डॉक्यूमेंट वाला मैंने बताया है, ये इस पर मतलब थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि हाँ जल्दी से आप लोग सब कुछ प्रिपेयर रखिए, एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। बाकी जिनका नहीं हो रहा है वो परेशान ना हो, थोड़ा भाई पेशेंस रखें, स्पॉट राउंड तक लगे रहें, ठीक है। जिनका नहीं हो रहा है स्पॉट राउंड तक लगे रहें, कोई दिक्कत हो नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 अब तक रुके रहे तो 4-5 दिन और रुक जाए, मे बी कट ऑफ बहुत लो जाए,
भाई मैं तो नहीं, जिनका भाई मार्क्स कम रहा है उनको मुझे मना करने में थोड़ा दिक्कत होती है कि आपका मतलब मुश्किल है, नहीं होगा। तो मैं क्या करूँ बताओ? मैं ऐसे बोल दूँ कि हाँ आपका हो जाएगा, तो फिर बाद में नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे ठीक है। तो मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको तो ये, लेकिन हाँ इतना कर रहा हूँ, वो स्पॉट राउंड तक थोड़ा वेट कर लें। भाई स्पॉट राउंड तक वेट कर लें, मे भी इनका चांस बन जाए। बहुत सारे बच्चे अलग एडमिशन ले लें तो स्पॉट राउंड में इनरोल हो जाएँ, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो मे भी चांस बन जाए उनका और हो जाए। भाई हो जाए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। हाँ भाई, तो फिर इसी के साथ हम चलते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमसे। बाकी मैं वीडियो लाऊंगा अभी और बताऊंगा BHU में फैसिलिटीज़ क्या हैं। हाँ स्कॉलरशिप पे भी लाऊंगा, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। स्कॉलर वाइज स्पेलिंग स्कॉलरशिप, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, उसकी वीडियो लेकर आऊँगा BSc वालों के लिए खासकर। भाई 80,000 मिलेगा आपको पर ईयर, मैं लेकर आऊँगा वीडियो उसके लिए, ठीक। तो आप लोग परेशान मत होइएगा और मैं सब BHU की सारी जानकारी दूंगा आपको। यहाँ पे कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, 2-3 दिन में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सारी की सारी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। और विथ लीगल इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगा आपको कि हाँ लीगल है। बाकी आप परेशान हो, आपको नहीं होना है। हॉस्टल वाला भी मैं आपको बता दूँ, हॉस्टल की भी लेकर आऊँगा मैं, कि उसमें ही परेशान नहीं होना चाहिए। हॉस्टल के लिए भी कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि भाई बच्चे बहुत दूर दूर के आ रहे हैं। अब किसका डिस्टेंस कितना है, मतलब हो सकता है बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, उनका मार्क्स कम भी होगा तो 20% ही मिलता है, मान लो डिस्टेंस का ऐड करते हैं, लेकिन फिर भी ऐड करते हैं ना डिस्टेंस। तो जिनका बहुत ज़्यादा हो, मान लो 1200 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर वाले हैं, और कोई 200 किलोमीटर का है, कोई 100 किलोमीटर का है, तो उसके लिए दिक्कत है ना। मतलब 20% उसका निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अब सोचो 100 किलोमीटर वाले का जो है उसका 20% केवल 20 किलोमीटर होगा, मतलब 20 पॉइंट कह लो उसको, जिसका मान लो 1200 किलोमीटर है। इसका 100% जब निकालेंगे 1200 किलोमीटर वाले का, 1200 किलोमीटर का 20% कितना आएगा? ये आएगा, इसका 100 आया था ना, 240, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है देखो, 20 किलोमीटर और 240 किलोमीटर में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। इसका सीधा 240 पॉइंट्स बढ़ जाएगा आपसे। और फिर मार्क्स भी भाई आपका मतलब मैटर करता है, मार्क्स सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं 80% हॉस्टल में। तो 80% मतलब मार्क्स का 80% मार्क्स का लेंगे और 20% किसका, 20% लेंगे आपका ये क्या नाम है, डिस्टेंस का, ठीक है। इसके बाद आपका एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपको एक हॉस्टल रैंक मिलेगा, ठीक। आपको एक हॉस्टल रैंक दिया जाएगा। उस हॉस्टल रैंक के हिसाब से आपको जिनका सबसे ऊपर होगा सबसे पहले उनको अलॉट होगा, जो फर्स्ट लिस्ट आएगी। सेकंड लिस्ट आएगी, मतलब उसमें से बहुत सारे बच्चे हॉस्टल नहीं भी लेंगे और बहुत सारे मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे, मना कर देंगे, उसका नो किया होगा, ठीक। हाँ भाई एक बात आप लोगों को बता दें, जो डोजियर फॉर्म का मैंने वीडियो डाला है वो आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको हॉस्टल लेना होगा, मतलब नहीं लेना होगा, फिर भी आपको डोजियर फिल करना ही करना है, कंपलसरी है, ठीक है। डोजियर 3 फॉर्म भरना पड़ेगा, तो मतलब आपको भरना ही है ये। और बाकी आप परेशान मत होइए, 3rd राउंड आने दीजिए शाम तक, और मैं आपको वीडियो और भी अपलोड करूँगा। स्कॉलरशिप बताऊँगा कौन कौन सी है, कैंपस के बारे में बताऊँगा, हर एक फैसिलिटी बताऊँगा। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ भाई, आप थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प कीजिए, थोड़ा मेरा चैनल ग्रो कराइए, थोड़ा मतलब कम हो रहा है। अगर आपको मुझसे फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर मेरी हेल्प कीजिए भाई। बाकी हम चलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और ऐसे जुड़े रहिए हमसे और इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए ठीक है, चलते हैं।